अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सफ़ायर का ये पैच सेट लगाने का कंप्लीट तरीका। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि आपको पहले बहुत सारे जो तरीके हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो कमेंट आए हैं कि सिस्टर आपके तरीक़ाकार जो है वो बहुत इजी और सिंपल होता है, सेम उसी तरीके से जो है ना मैं मज़ीद आपके साथ ये तरीका शेयर कर रही हूँ। इसका स्लीव्स है, इसके जो है शोल्डर हैं, और ये जो इसका बॉर्डर है ये उन्होंने मॉडल के तो उन्होंने स्लीव्स पे एडजस्ट किया था, लेकिन जो मेरी कस्टमर है उन्होंने कहा है कि आप मुझे दामन पे ये एडजस्ट कर दें। और हमने ये दामन पे इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आप खुद हैरान हो जाएंगी कि ये किस तरीके से जो है आपको अटैच करना बताया है। आप घर में ही बैठे अब जो है डिज़ाइनर्स के पैच सेट कर सकेंगी। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस मेरी आप जो है वॉच किया करें। आप घर में बैठ के तमाम पैचेस को जो है सेट कर लेंगी और अपने पैसों की जो है वो आप बचत कर सकती हैं। पहले आपने पैच जो है वो अच्छे तरीके से प्रेस कर लेने हैं। उसके बाद 3 पॉइंट, हाफ इंच नहीं, हाफ इंच से 1 पॉइंट कम जो है ना वो फैब्रिक रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने कट कर देना है, ठीक है। और ये जो शोल्डर की साइड्स है ना, इन साइड्स को भी कट लगाने हैं। और ये देखें नेक लाइन को भी इस तरीके से आपने कट लगा देने हैं। ये देखें, ये अंदर की जानिब भी मैंने कट लगाए हैं और बाहर की जानिब भी कट लगाए हैं। मैंने पूरी कोशिश की है बहुत ईजी और सिंपल सा तरीका हो, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि आपने किस तरीके से जो है अपना ड्रेस रेडी करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले नेक लाइन रेडी कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ में आपको बताऊंगी, और इतने अच्छे और इतने सिंपल तरीके से बताऊंगी कि आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने इस वीडियो को सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगाई है फैब्रिक ग्लू एज़ यूजुअल। जैसे कि मैं, आपको पता है, फैब्रिक ग्लू का ही यूज़ करती हूँ, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है सिलाई में भी और वॉशेबल भी। एक तरह से आप कह लें ये है कि कोई इसका ऐसा मसला नहीं होता, ना तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है और ना ही इसके कोई मार्के जो है ना वो पड़ते हैं कहीं को फैब्रिक वगैरह पे। तो इस तरह से ना आपने ऐसे हल्का हल्का ना एक एक ड्रॉप जो है वो इसका लगा लेना है साइड पे, और इसको ऐसे फोल्ड कर लेना। नेक लाइन मैंने आपके सामने फोल्ड कर लिया है, और इसी तरह ये जो शोल्डर की साइड है ना ये भी फोल्ड कर लेनी है। इसको जो लगाने का तरीका है ना वो इतना सादा और आसान सा बताऊंगी ना कि आप घर बैठ के लगा लेंगी, आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी साइड को भी जो है ना आपने इस तरीके से ऐसे कवर कर लेना है, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में मैं आपको सारी जो है ना इसको डिटेल के साथ आपको समझा सकूं कि अगर आपके पास इस तरह का ड्रेस आ जाए तो आपने उसको किस तरीके से कवर करना है, ठीक है। शोल्डर को आपने रेडी कर लेना है, और नेक लाइन की दरमियान में ना आपने ऐसे मार्क कर लेना है, ठीक है। अब जो है ना मैंने शोल्डर का निशान पहले से लगाया हुआ था, लेकिन मैं चाह रही थी कि इसको देखते हुए थोड़ी सी गोलाई सेट हो जाए। ये देखिए, ऐसे आपने गोलाई सेट कर लेनी है, और अपना जो चेस्ट का आपका निशान होगा उसको भी देख लेना है, और जितने इंच आपने कंधा रखना है आपने अपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो साइज़ देख के मार्किंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, ऐसे ना इसकी बिल्कुल साइड पे ना, दोनों साइड पे हल्की हल्की आपने फैब्रिक ग्लू लगानी है। और यहाँ पे ना जो इसकी साइड पे आपने मार्जिन छोड़ना है वो हाफ इंच का छोड़ना है। हाफ इंच का इसलिए क्योंकि आपको पता है जब हमने स्लीव्स अटैच करने हैं तो वो हमने हाफ इंच के डिफरेंस से ही अटैच करने हैं। मतलब जब भी हम सिलाई में कपड़ा लेते हैं तो वो ज़्यादातर हमारा हाफ इंचेस ही होता है, ठीक है। बिल्कुल मैंने आपको टेलर वाला, एक्सपर्ट टेलर वाला तरीका सिखाना है, बिल्कुल ना कि मैं आपको लोकल तरीका सिखाऊंगी। घर में बैठ के आपने टेलर वाले तरीके से जो है अपना नेक लाइन, अपना दामन और अपने ये शोल्डर जो है वो सेट कर लेने हैं, ठीक है। अब आपने शर्ट की उल्टी साइड पे ना ऐसे दरमियान में मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। और हमने गले की जैसे कि पहले ही मार्किंग कर ली थी, अब जो है ना दोनों साइड से आपने चेक करने के बाद ना पिन्स लगा लेनी है, ठीक है, ताकि आप जब गले को सिलाई वगैरह लगाना चाहें तो आपका गला जो है वो सरके ना, ठीक है। तो मैंने इसके और इस गले को अटैच करने के मेरे पास और भी तरीके थे, लेकिन मैंने आपके साथ सबसे सिंपल और ईजी सा तरीका से जो है वो शेयर किया है। एक बहन ने कहा था कि आप प्लीज़ गले लगाने का भी हमें बताएं कि हम घर में बैठ के ना सिंपल सा स्लिम सा गला भी अगर हो तो वो हम किस तरीके से लगाएं। तो ये देखें, इस तरीके से ना आपने एम्ब्रॉयडरी से ना 1 पॉइंट हट के आपने फिर सिलाई लगानी है। तो मैं आपको सिलाई लगाना भी बता देती हूँ कि किस तरीके से सिलाई लगानी है। शोल्डर के जो एक्स्ट्रा ये पीसेस हैं ना आप कट कर दें, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे ना आपने सिलाई लगानी है, ऊपर और नीचे की जानिब मैंने सेम धागा जो है ना शर्ट के कलर का, पैच के कलर का ही मैंने चढ़ा रखा है। ये देखिए, ऐसे ना आपने
एक एक पॉइंट जो है ना आपने एम्ब्रॉयडरी से पीछे हट के फिर सिलाई लगानी है। तो आपको मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि आपने बहुत ज़्यादा स्पीड से सिलाई आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मशीन चला लें, आहिस्ता आहिस्ता मशीन चला के ना फिर आप इसको अपनी सिलाई लगाएं, ठीक है। ये देखिए ऐसे ना नरम नरम हाथ से रख के आपने सिलाई लगानी, ताकि आपका जो गला है ना वो सरकने ना पाए, ठीक है। जो एक्सपर्ट है वो इजीली लगा लेंगे, लेकिन जो मेरी बहनें बिगनर्स है ना उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए मैंने कहा आप अच्छे से पिन्स लगा लीजिएगा और उसके बाद सिलाई लगाइएगा। एक पॉइंट भी जो है ना वो आपका फैब्रिक सरकेगा नहीं, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे आपने ना पहले गोलाई में इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो निकाल लेना है। हाफ इंच से ना एक पॉइंट कम जो है वो मैंने मार्जिन रखा है, ठीक है। तो आपने इससे ज़्यादा जो है वो मार्जिन नहीं रखना है, क्योंकि हमने अपनी एम्ब्रॉयडरी को भी मद्देनज़र रखना है। अब जो अगला स्टेप है ना, आपने ये देखिए ऐसे छोटे छोटे आपने कट लगाने, और कट जो है ना वो आपने सिलाई से थोड़ा सा पीछे रख के लगाने ऐसे। इसी तरह आपने ऐसे गले की गोलाई में भी कट लगाने हैं ऐसे, और सिलाई से ना थोड़ा सा पीछे रख के लगाने। ऐसा ना हो आप बिल्कुल करीब करीब कट लगा दें और बाद में आपकी सिलाई जो है वो कट जाए। ऐसे आपने कपड़ा अंदर की जानी पहले फोल्ड करना है, और फिर आपने ऐसे इसकी जो कॉर्नर है ना, इसके जो एजिस होते हैं उनको निकाला। ये देखिए ऐसे कपड़ा फोल्ड किया, और फिर अब इसको ऐसे इसके जो है एजिस है इनको आपने ऐसे सीधा कर लेना है। अब जो है ना आपने इसको स्प्रे करना है, ठीक है। स्प्रे करने के बाद आपने इसको ज़रा सही ही हीट रख के ना आयरन करना है। पहले एक साइड, फिर इसकी नेक लाइन की आपने दूसरी साइड जो है वो प्रेस करनी है, ठीक है। प्रेस करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका गला खुलने ना पाए। अब आपने ना इसकी सीधी साइड पे ऐसे हल्का हल्का ना फैब्रिक ग्लू लगाना है, बिल्कुल माइनर माइनर सा, बहुत ज़्यादा जो है ना आपने भरमार नहीं करनी है। ऐसे हल्का सा बारीक सी आउटलाइन लगा के ना पहले आपने इसको ना ऐसे हाथ से सीधा करना है ऐसे बिल्कुल, और ऐसे हाथ से हल्का हल्का प्रेस करके ना फिर आपने इसको आयरन कर लेना है। लें जी, आपका गला भी जो है वो लग चुका है। अब जो धागा है ना ऊपर की जानिब, आपने ये आउटलाइन के कलर का लगाना है। इसकी आउटलाइन का जो कलर था ना, वो जो इन पेटल्स का सॉरी लीव्स का कलर है ना, ग्रीन सा ऐसे वो डार्क ग्रीन था। तो मैंने सेम उसके साथ जो है वो मैचिंग धागा जो है इसको चढ़ाया है। तो आप ये देख लें कि आपको सिलाई लगी दिखाई नहीं दे रही होगी, मैंने काफ़ी क्लोज रखा हुआ है कैमरे को, लेकिन इसके बावजूद आपको सिलाई जो है वो नज़र नहीं आ रही है। तो आपने लाजमी इस बात को मद्देनज़र रखना है, जब भी आपने पैच जो गले का ऐसे अटैच करना है ना, तो जो आउटलाइन का कलर होगा ना, सेम आउटलाइन के कलर की ही साथ साथ सेम उसी कलर का धागा लेना है। तो अब आपने ना एक और सिलाई गले को लगानी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप एक और ये वाली इसकी आउटलाइन के साथ साथ सिलाई लगा देंगी ना, तो ये बहुत ही पायदार जो है ना आपका गला बन जाएगा। एक तो पायदार बनेगा, दूसरा ये जो है ना ये खड़ा रहेगा, ठीक है। और ये जो गले की अंदर वाली साइड है ना, मतलब अगर आप इनको इनको पल्स 2-3 लगा के ना बंद करना चाहें तो आप कर सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसी तरह ना ये देखिए ऐसे ना जब ये गोलाई की शेप में आपने सिलाई लगानी है ना, आपने आगे की तरफ भी कपड़ा खींचना है और पीछे की तरफ, ताकि जो कंधे के फैब्रिक में वो जो स्टेच होता है ना, जब मतलब वो स्ट्रेचेबल चीज़ आती है तो वो आएगी। मतलब अगर आप सिलाई लगाएं बाजू जोड़ेंगी ना तो वो इजीली जुड़ जाएंगे। मतलब एक जगह पे जो है ना ये नहीं होगा कि जैसे इसकी है तो वैसे ही करना है, नहीं, ठीक है। आगे से भी खींचना है फैब्रिक को और आपने पीछे से भी खींचना है, और उसके बाद ही आपने ऐसे सिलाई लगानी है। ये देखें ऐसे खींच के अच्छे तरीके से, ताकि जो ये स्ट्रेचेबल चीज़ है ना, कटिंग जब हम कंधे की करते हैं तो वो ऐसे जिस तरफ मर्जी घुमाओ तो वो घूम जाता है, ठीक है। तो वो बरकरार रहेगा। अब आते हैं हम दामन की तरफ। तो यहाँ पे आपने रखना है 1/2 इंच, जस्ट जो है ना आपने 1/2 इंच रखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने ऊपर वाली ये जो साइड है ना, ये आउटलाइन है, यहाँ से भी जो आपने कट कर लेना है। यहाँ पर आपने हाफ नहीं रखना, यहाँ पर आपने 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम जो है वो फैब्रिक रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे ऐसे रख के ना उल्टी जानिब जब हम इसको ऐसे करके सीधा करेंगे तो ये ना वाइट सा कपड़ा ऐसे ये दिखाई देगा। तो ये तो हो गया लोकल कपड़ा काम। तो मैंने तो आपको जो है वो टेलर वाली लुक देनी है, आपको एक प्रैक्टिकल काम करना सिखाना है, ठीक है। तो ये जो इसकी गोलाई है ना बनी हुई, इसकी जो शेप्स है या इनके कटाव हैं या इनकी स्कॉर्प आप इसको कह लें, तो अगर हम इसके साथ साथ काविया करेंगे तो इतने नरम है ना, तो इसकी
इसकी वो जो आप कह लें पायदारी है ना वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब हम इसको कावियन नहीं कर सकते हैं। तो फिर तीसरा ऑप्शन कौन सा आता है, तो वो ये है कि आपने ना ये जो एम्ब्रॉयडरी है इसके साथ साथ ना ऐसे हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगानी है, ठीक है। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि हम सिलाई लगा के ना सीधा करेंगे तो ऊपर की जानिब पैच लगा देंगे, तो ये तो रॉन्ग हो गया चूँकि इसमें से कपड़ा दिखाई देगा सीधी जानिब ऑर्गेन्जा में से, ठीक है। तो ये भी काविया जो अगर करेंगे तो एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा बारीक है, वो भी जो है वो सही नहीं रहेगा। तो अब ये वाला जो तरीका है ना, ये तीसरा तरीका है जो मैं आपको सिखाने लगी हूँ। इस तरह से ना आपने आउटलाइन के साथ साथ ऐसे जो है ना हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगानी है और आयरन के साथ ना इसको ऐसे अच्छे तरीके से जो है वो फोल्ड कर लेना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे आप इसको ना साथ के साथ ऐसे फोल्ड करते जाएं और आयरन इसको आप करते जाएं, ठीक है। अब आपको मैंने इसको लगाना बताना है कि आपने इसको लगाना कैसे है। इतना इंटरेस्टिंग तरीका है, इतना ज़बरदस्त, इतना पायदार तरीका है कि आपका ना दिल खुश हो जाएगा कि आपने इतने अच्छे तरीके से घर में बैठ के जो है ना दामन का पैच अटैच कर लिया है, ठीक है। तो अब आपने ना यहाँ पर ऐसे हल्की सी इसको ना ये उठा के ना ऐसे हल्का सा आउटलाइन लगानी, बिल्कुल बारीक सी माइनर सी लगानी है, ठीक है। ऐसे आपने इसको कर देना है प्रेस, ठीक है। अब जो है ना ये इसके जो स्कॉल्प है इनके साथ साथ ना ऐसे आपने बिल्कुल बारीक बारीक सी ना जो लगानी है ऐसे फैब्रिक ग्लू, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी और आपने इन शेप्स के ऊपर लगानी है, ऑर्गेन्जा के ऊपर नहीं लगानी है वरना फिर दूसरी जानिब से जो है ना वो दिखाई देगी, ठीक है। नीचे से कपड़ा ऐसे हाथ की मदद से बिल्कुल सीधा कर लें और ऐसे ना साथ के साथ आप इसको ऐसे एम्ब्रॉयडरी को अटैच कर लें। अब जो है ना इसकी ये वाली शेप है इधर नीचे वाली, इसको भी ऐसे ही आपने आउटलाइन के ऊपर ऊपर ऐसे फैब्रिक ग्लू लगानी है, ठीक है। और इसको भी आपने ऐसे कर देना है आयरन। ये ले जी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पैच हमारा अटैच हो चुका है। अब अगला स्टेप क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगला स्टेप। ये देखिए जहाँ जहाँ पे मैं ये जो एम्ब्रॉयडरी है ना, एम्ब्रॉयडरी से एक पॉइंट पीछे हट के ना यहाँ पर आपने सीधी सिंपल सी ना सिलाई सीधी लगा लेनी है, ठीक है। सिलाई अब मैंने लगा ली है बिल्कुल इसके साथ साथ। अब ये जो एक्स्ट्रा साइड पे बॉर्डर दिया होता है ना वो मैंने नीचे रखा है। सिलाई आपको नज़र आ रही होगी, इसके बिल्कुल साथ साथ जो है ना मैं एक और सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे रख के ना अब उसी सिलाई जो मैंने एक बार लगा ली थी ना आउटलाइन के साथ साथ, अब उसके साथ साथ एक फिर सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। आपने ऐसे ना इसके साथ साथ उसी सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा सा तरीका है और इतना पायदार तरीका है, बिल्कुल टेलर्स वाला है, एक्सपर्ट टेलर्स वाला तरीका है ना। और इतना अच्छा और इतना पायदार होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा कि आपने इतना सिंपल और आसान सा जो तरीका है वो सीख लिया है और आपके पैर जो हैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अटैच हो गए हैं, ठीक है। जितनी हमें फैब्रिक की ज़रूरत थी उतना फैब्रिक हमने ले लिया, एक्स्ट्रा हमने कट कर दिया है। अब ये जो साइड पे कपड़ा है ना ये आपने ना जस्ट 2-2 पॉइंट मार्जिन रखना है, इससे ज़्यादा आपने मार्जिन नहीं रखना है, ठीक है। ये जो बाकी कपड़ा है ना इसको भी आपने ऐसे गोलाई में कट कर लेना है। जस्ट आपने मार्जिन जो है वो 2-2 पॉइंट रखना है और इसके कॉर्नर पे इसके दरमियान में ये जो गोलाई बनी है वहाँ पर आपने ना ऐसे छोटा छोटा सिलाई से पीछे हट के ना आपने ऐसे कट लगा लेना है, ठीक है। ये देखें अब आपने इसको कर लेना है स्प्रे। हर चीज़ मैंने आपको डिटेल से बताई है, कोई एक हिस्सा भी जो है ना वो मैंने स्किप नहीं किया। अब इन स्कॉल्प को जो है आप ऐसे करके सीधा कर लें, ये देखें ऐसे। तो सबसे पहले जो है ना इस्त्री मेरी इतनी आयरन आप इसको कह लें, इस्त्री कह लें, जो भी आप कहते हैं, इतनी ज़्यादा जो है ना वो मैंने गर्म नहीं की है, ठीक है। तो आप पहले इसको सीधी साइड पे फेरें, ऐसे आप ना इसकी एम्ब्रॉयडरी को साथ साथ सेट करते जाएं। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा होगा ना सारा आपने बैक पे कर देना है, ठीक है। बैक की तरफ जाएगा और एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ आपने ना इसको सेट कर लेना है। अब आपने इसकी उल्टी साइड पर भी ना ऐसे दबा के इस्त्री फेरनी है, ठीक है। ऐसे जब आप दबा के इस्त्री फेरेंगी ना फैब्रिक जो होगा उसको आपने फोल्ड कर लेना है और हैंड नीडल के साथ ना आपने ऐसे छोटा छोटा टांका लेके ना आपने इसको करना है तरपाई, ठीक है। तरपाई करने का भी तरीका इतना इंटरेस्टिंग है ना कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने तरपाई किस तरीके से की है। ये देखें टिशू जो है ना मैंने टिशू पे तरपाई नहीं की है, जस्ट मैंने
शर्ट के फैब्रिक को ही पकड़ते हुए तरपाई की है। तो पूरा जो बॉर्डर है ना वो शर्ट के कपड़े पे ही तरपाई करनी है, आपने टिश्यू में जो है वो टांका नहीं उठाना है। तो फिर ही बनेगा ये टेलर वाला एक्सपर्ट का तरीका। घर में अगर करेंगी तो टिश्यू पे भी फिर आप टांका लगाएंगी ही लगाएंगी। आपने बिल्कुल टेलर वाला तरीका इख्तियार करना है, जो एक्सपर्ट टेलर्स काम करते हैं सेम उसी तरीके से जो है वो आपने काम करना है। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने किसी फैमिली मेम्बर से, अपने किसी फ्रेंड से, किसी एक से लाजमी शेयर करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत सी वीडियो जो है वो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।